नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। बीते दिनों नगर परिषद के चुनाव हुए और आपने देखा होगा कि फतेहाबाद में जो पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे थे वो हाथ जोड़कर खड़े थे। सभी पंपलेटों में एक ही टैगलाइन थी, हाथ जोड़कर खड़े होना और वोटों की अपील करना। लेकिन अब जनता ने उन्हें जब वोट दे दिए और सवाल पूछती है तो पार्षद थाने जाते हैं और शिकायत दर्ज करवाते हैं। तो इसे क्या कहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट वांटेड, आज जो फतेहाबाद में मोस्ट वांटेड बने हुए हैं विकास उतरेजा, पार्षद जिनके खिलाफ इकट्ठे हो गए और पुलिस कहती है कि तू कहाँ है, तुझे उठा लेंगे। हालांकि फतेहाबाद पुलिस जब चोरों को पकड़ने की बात आती है तो कहती है कि साधन नहीं है, कर्मचारी नहीं है। लेकिन जब पार्षद एक छोटी सी शिकायत लेकर पहुंच जाता है तो पुलिस वाला कहता है तू कहाँ है भैया, तुझे उठाने आ रहा हूँ, जीप लेके आ रहा हूँ, साधन लेके आ रहा हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाएंगे। तो फिलहाल विकास उतरेजा से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मसला आखिर क्या है। विकास जी, क्या मसला है? बड़े लाइमलाइट में आप आए हुए हैं और मोस्ट वांटेड वाला काम हो रखा है आपके साथ। तो नमस्कार सर, मैं सिर्फ इतना आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी अनुरोध करूंगा कि आज के बाद शायद अपनी आवाज़ को ना उठाइएगा, उसे दफना दिया जाएगा या कुचल दिया जाएगा। जनता की आवाज़ उठाने का इतना खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैंने आज तक अपना पक्ष कभी नहीं रखा, लेकिन आज पार्षदों ने इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत मैं सीएम विंडो पर लगा कर आया हूँ। इन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुझ पर दबाव बनाया गया। सभी पार्षद इकट्ठे होकर बार बार मुझ पर दबाव बनाते थे, तेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर देंगे, कहीं तू जाएगा तुझे जान से मार देंगे। चिल्ली झील वाली गली वाला क्या मामला है विकास जी? इस गली को 1.5 फुट ऊंचा उठाया जा रहा है। हमने कहा हम दुकानदार तो पहले ही मरे पड़े हैं, आप इसको और ऊंचा उठा रहे हो, हमारी दुकानों के अंदर तो पानी घुस जाएगा। पानी निकासी का मुद्दा सबसे पहले फतेहाबाद के अंदर मैं ही उठाता हूँ। हमारी दुकानों में पिछली बार बरसात आई, कम से कम 50,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो इस मुद्दे को हम उठाएंगे नहीं तो कौन उठाएगा? हमारी समस्या हम ही सोल्व करवाएंगे। आरोप लगाया है आपके खिलाफ, भी आपने गाली गलौज किया जो नीलांशी शर्मा है उनके पिता के साथ। सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, नीलांशी शर्मा जी पार्षद हैं, गाली गलौज का तो कोई मैटर ही नहीं है। हाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ जरूर हैं। जब ये लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर सारे पार्षद इकट्ठे होकर किसी पर दबाव बनाएंगे तो इनकी कहानियाँ ही वैलिड होंगी। वही बात कहते नहीं, ना खाता ना वही, जो पार्षद कहेंगे वही सही। मैं तो इतना ही कहूँगा, कई दिनों से मुझे बार बार इधर से उधर से यही सुनने में आ रहा था कि पार्षद तेरे खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, और बार बार विधायक महोदय के पास भी जाते हैं और ऊपर तक जाते हैं कि तेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने की उन्होंने पूरी स्कीम बना रखी है। आज नहीं तो कल तुझे जरूर उठवाएंगे और तेरी जान को खतरा है। इस मामले पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या हुआ था आखिर, ये मामला क्या? आज सुबह जब मैं घर से निकला, मेरी दुकान है जवाहर चौक में और मैं अशोकनगर में रहता हूँ, तो मैंने देखा कि रात को चिल्ली गली का निर्माण हो रहा था। रात को तो हम घर चले गए, लेकिन सुबह आके देखा तो उस लेवल को जवाहर चौक के लेवल से लगभग 1 फुट ऊंचा उठाया जा रहा है। जब मैंने ठेकेदार से पूछा कि जनाब ये ऊंचा उठाओगे तो जवाहर चौक तो वैसे ही डूब जाएगा, पहले ही हम तो मार खड़े हुए हैं, पहले आपका टारगेट शेल, मेरे को इतना लगता है कि जो 3 फुट का टारगेट था वो आप 4 फुट का लेके चल रहे हैं। भी दुकानों को 4 फुट डुबाना है, हम कितना लेवल ऊंचा उठाएं दुकानों का? हर साल हम नई दुकानें बनाएं। उस गली के ऊंचा होने से क्या रहेगा? उस गली के सब आज तक का रिकॉर्ड है सर, फतेहाबाद के पानी की निकासी उसी गली के राही होती है, उसी गली में से ही सारा पानी निकासी होता है। जो पूरे अब इन्होंने क्या किया है, पिछले साल से धर्मशाला रोड का पानी भी जवाहर चौक में लाकर पाइपों के राही ले आए हैं, वो पानी भी अब जवाहर चौक में ही इकट्ठा होगा। और उसके बाद इनको इस गली को ऊंचा उठाना मतलब जवाहर चौक को डुबोना, पूरी तरह से इनकी एक प्लानिंग है। और जब मैंने कहा भी चंद रुपयों के कमीशन के चक्कर में आप लोग क्यों फतेहाबाद को नाश कर रहे हो, इतनी बात कहते ही पार्षद प्रतिनिधि सुनील शर्मा जो है, उनके पिता हैं नीलांशी शर्मा के, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की कोशिश की। वहाँ के लोगों ने, दुकानदारों ने मुझे कहा तू चल अपनी दुकान पर, कोई बात नहीं करने दे, ऐसे कोई केस बनवा देंगे। मुझे क्या पता था कि सचमुच ये लोग मुझ पर केस बनवा देंगे। तो आपको लग रहा है भी सारे पार्षद इकट्ठे होकर दबाव बना रहे हैं? ये दबाव के अलावा पुलिस की कार्यप्रणाली देखिए सर, पुलिस फतेहाबाद के अंदर इतना क्राइम बढ़ रहा है, आज तक शायद किसी के साथ इतना मिसबिहेव नहीं किया गया होगा। आज मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, ये रिकॉर्डिंग सुनाइए आप। जिसमें पुलिस विभाग कहता है भी आता है या तुझे उठाकर ले जाएं। हेलो, विकास बोल रहे हो भैया? हाँ जी, नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, ऐसा विनोद बोलूँ, थाना सर फतेहाबाद से। हाँ जी सर। एक आपके खिलाफ ये दरखास्त आ रही है, सारे शहर के एमसी आ रहे हैं, करके आपने इनका तो इन्हें बताया नहीं होगा आपको? इन्होंने तो बताया, फिर आप भी तो बताओ ना, आपके पास क्या सबूत है किसी की बेइज्जती कर रहे हो? हाँ जी, आप भी तो बताओगे, इसीलिए तो आपको बुलाया मैंने। आज अपनी जिंदगी नहीं है लोग। अभी खड़े हैं थाने में, अभी खड़े हैं सारे के सारे। आप आओ, कोई
इनके सामने। मैं तो आज से एक बार बाहर हूँ। बाहर कहाँ हो जी? मैं तो गाँव में आया हूँ, चिंदड़ आया हूँ। चिंदड़ कितनी दूर है? घंटा में आ जाओ, बैठे हैं, एक है मेरे बैठे हैं, शाम तक मेरे पास में कल जाऊंगा। काम पे गया हूँ मैं, काम से फ्री होकर आता हूँ। ये काम करे तू? मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन जी। अच्छा, बिजली को काम करे। आगे तो क्या शिकायत है? मेरे को क्या बाबूजी, मैंने तो कुछ कह सकता, बात नहीं करी। तो फिर इस आदमी ये दरखास्त आ गया बात मेरे खिलाफ कौन दिया? बाबूजी मैं ये तो देखो, मैं आके मैं भी अपनी पक्ष रख देंगे, मैं अपना पक्ष रख दूंगा। तो पक्ष रखने के लिए बुलाओ ना, छोड़िए काम से तू। बाबूजी मैं आ जाता हूँ लेने के लिए, बता कहाँ है तू गाड़ी लेके? तो मैं इसमें चिंदड़ खड़ा हूँ बाबूजी। अरे तो चिंदड़ मैं लेने आऊँ या तू आप खुद आओगे, ये बताओ मेरे को। मैं शाम तक आ जाता हूँ। नहीं, शाम तक यार 20 आदमी शहर के मौजूद आदमी खड़े हैं, मैं इनको बिठा के रखूँ? तो ये शाम को आ जाएंगे बाबूजी, ऐसे तो हो सकता है। अरे यार ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसे नहीं हो सकता। या तो तेरे को कोई दिक्कत है तो तू बता, मेरे को ये प्रॉब्लम है। घर है, मैं आता हूँ। मैं काम पे आया हूँ बाबूजी, मैं थोड़ा काम पे आया फिर बकवास कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 20 आदमी खड़े हैं, काम तने कोई पंगा लिया तभी बुलाया नहीं। आज कंप्लेंट दिया कि काफी दिनों से कंप्लेंट पेंडिंग है। मेरी बात सुन ले। हाँ जी। कंप्लेंट का मतलब होता है कंप्लेंट पे काम करना, या इसको खुद 10 दिन तू सिखाओगा मैंने कानून के? तो सर आप जिप्सी भेज मैं तेरे को क्या कहा हूँ, मैं बुलाया हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको लेने आऊँ, आप बस से आओगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं शाम को आपके पास पहुँच जाऊंगा। मैं आपके पास अभी पहुंचता हूँ। उसके ऐसा क्या काम है तेरा अटक रहे जो वहाँ सारा कुछ लाइन बंद हो जाएगी क्या एक साइड की फतेहाबाद जिले की? सर कितनी इमरजेंसी वाला तो ऐसा तो कोई मैटर होगा नहीं, इतनी है इमरजेंसी वाला मैटर जब भी बुला रहे हूँ यार, कमाल कर रहे हैं तू भी। मेरे को क्या लेना, मैं तेरे को कभी फोन किया मैंने? जानता है मेरे को तू? सर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हार्डली एक 3 बजे तक टाइम दीजिए। रिक्वेस्ट नहीं आ करती, रिक्वेस्ट आपको मैं बुला रहा हूँ। मैं भी सर मैंने कोई ऐसी इनकारी वाला शब्द तो यूज ही नहीं किया सर। मैं आपको क्या यूज कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आओ या लेने आओ? सर मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक हार्डली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। अरे तो मैं लेने आ जाता हूँ, तेरे पास साधन नहीं है फिर तो ठीक है। सर मैं तो आपसे 3 बजे तक की वो मांग रहा हूँ। 3 बजे पहुँच जाएगा? हमें मैं तो टाइम मांग रहा हूँ सर, मैं तो कुछ नहीं कह रहा आपको, मैं 3 बजे टाइम मांग रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ तेरे को, मैं कब कौन सी गाड़ी निकाल दी मेरे भाई? मैं ही कह रहा हूँ 3 बजे पहुँच जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ 3 बजे मैं आ जाऊंगा आपके, मैं तो यही कह रहा हूँ सर। 3 बजे का मैं टाइम देता हूँ, 3 बजे पहुँच जा। तेरे को जो शिकायत है तू बता देना, इनको शिकायत है जो ये बता देंगे। मैं तो इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तो कुछ। तो रिक्वेस्ट करा तो फिर तू यार सारा शहर में छेड़ा, मेरी तो हिम्मत करी, मैं तो IMCN कभी कल चढ़ूँ। साहब जी मैं बात सुनो, मेरा जब नुकसान आपका कोई नुकसान करेगा तो आप भी बोलोगे, मेरा नुकसान होगा नुकसान तेरा जो दिक्कत हो ये वो बता ना। मैं एक रिक्वेस्ट करके आपको यही चीज कह रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। तेरे को जो दिक्कत है इनसे तेरे को दिक्कत है तो उन पे ट्वीट करता है गलत, वो मेरे को बता। मैं तो सर यही कह रहा हूँ, मेरा नुकसान इनके खिलाफ हुई तो इनके खिलाफ कर देंगे, मेरे को रिश्तेदार है। मैं तो कह रहा हूँ मैं अपने पक्ष रख दूंगा सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, और आप और क्या कह रहा हूँ। 3 बजे आपने पूरी ऑडियो सुन ली होगी। पुलिस वाला कैसे विकास उतरेजा को धमका रहा है। एक शिकायत 6-6 महीने 1-1 साल तक थाने की रद्दी की टोकरी में पड़ी रहती है शिकायत, लेकिन पुलिस चूं तक नहीं करती। और एक शिकायत पार्षद महोदय की गई और कुछ ही मिनटों में पुलिस वाला कहता कि थाने में हाजिर होते हो या तुम्हें उठाकर लाऊं, तो इसे क्या कहा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी देखिए, दोबारा बोल रहा हूं, ईमानदारी ईमानदारी कहाँ है। जनता हल्की सी आवाज़ उठाती है तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। विधायक महोदय आप भी देखिए, 1 साल रह गया है चुनाव को, क्या हो रहा है शहर में ये भी आप देख सकते हैं। विकास उतरेजा से बात हमारी लगातार जारी है, ऑडियो हमने सुनाई, आप फैसला कीजिए क्या सही क्या गलत। क्या जनता सवाल पूछने का हक खो चुकी है? पत्रकार भी सवाल पूछने का हक खो चुके हैं, क्योंकि हल्का सा सवाल आप पूछ लेंगे तो थाने में चले जाएंगे और पुलिस ऐसे रोब झाड़ेगी कि जैसे आप मोस्ट वांटेड हों। इस पुलिस वाले का रवैया ऐसा था कि जैसे लश्कर तैयबा का कोई आतंकी फतेहाबाद में घुस आया हो और उसे पकड़ना हो। आमतौर पर पुलिस का रोना यही रहता है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है। लगातार शहर में चोरियां बढ़ रही हैं, सिलेंडर से लेकर बैटरियां तक चोरी हो रही हैं, CCTV आ रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन अब इस मामले में एकदम पुलिस एक्टिव हो गई, तो इसे क्या समझा जाए। विकास उतरेजा जी,
इसको लेकर आपने आगे क्या आगामी कार्रवाई की है? इसके लिए सर मैंने तो सीएम विंडो पे मार्फत सीएम मनोहर लाल जी से ही गुजारिश की है। मुझे पुलिस विभाग पर तो देखो जी धमकियां मिल रही हैं, तो मेरे को थाने में जाने पर तो अपनी जान का खतरा वैसे ही है। पार्षदों से अलावा पुलिस से भी खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए मैं तो सीएम विंडो पर शिकायत लगाई और इसकी निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है, ताकि अपनी जान को सुरक्षित कर सकूं। तो विकास सुतरेजा ने अब सीएम विंडो में शिकायत लगाई है। हालांकि पार्षदों का एक जो गुट है वो थाने में भी मौजूद था। हालांकि उन्हें क्या कहकर लाया गया ये भी देखने लायक होगा, लेकिन जनता सवाल जरूर पूछेगी। साहब, जवाहर चौक का हाल हमने भी दिखाया है, लाइव हमने भी किया है। दुकानों में पानी घुस जाता है, दुकानदार रात को 1-1, 2-2 बजे तक जागते हैं और बहुत ही बुरा हाल जो वहाँ पर होता है। अब गली बनाई जा रही है, और गली भी क्या बनाई जा रही है, इतने महीनों तक नाक रगड़ने के बाद ये गली शुरू हुई है। और जब गली शुरू हुई है तो उसका लेवल जब ऊंचा उठाया जाएगा तो दुकानदार ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि अगर इस गली में से ही जितने भी शहर का पानी है उसकी निकासी होती है, और अगर ये गली का लेवल ऊंचा हो जाता है तो पूरा जवाहर चौक डूब जाएगा। और दुकानदारों का बोलने का हक बनता है, क्योंकि अरुणवंश धर्मशाला के दुकानदार नहीं बोले। और यही कारण रहा कि जब भी बरसात आती है तो अरुणवंश धर्मशाला के दुकानदार जो हैं उनकी दुकानें जो है वो डूब जाती हैं। अरुणवंश धर्मशाला में किस प्रकार पाइपलाइन में घोटाला किया गया किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं पार्षदों को चोर नहीं कह रहा, लेकिन जो अरुणवंश धर्मशाला रोड के दुकानदारों के साथ हुआ, क्या जवाहर चौक के वालों के साथ नहीं होगा? इसको लेकर क्या गारंटी देते हैं पार्षद? पार्षदों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है, थाने में शिकायत दी गई और विकास सुतरेजा के द्वारा सीएम विंडो में शिकायत दी गई है। लेकिन सवाल सिर्फ जनता इतना पूछना चाहती है पार्षदों से कि जब आप वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, आपके जितने भी पंपलेट छपते हैं तो आप हाथ जोड़ते हैं, और जब आपको कुर्सी पर बिठा दिया जाता है तो आप झपट्टा मारते हैं, आप शिकायतें दर्ज करवाते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसको लेकर भी दर्शकों को अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए। हमने विकास सुतरेजा की राय भी रखी है और हम आपको सुनाते हैं कि सुनील शर्मा ने क्या कहा है। दोनों पक्ष रखेंगे हम, सुनील शर्मा की बात भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। क्या मामला है जी, किस बात को लेकर आप शिकायत देने पहुंचे हैं जी? जवाहर चौक में गली का निर्माण हो रहा है। जवाहर चौक से जो चिल्ली को सड़क जाती है उसका निर्माण हो रहा है। सब कुछ बढ़िया मटेरियल डल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। गली जो उस गली में रहते हैं वो खड़े होकर बनवा रहे हैं, कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। परंतु आज सुबह थोड़े ये आस पड़ोस वाले दुकानदार इकट्ठे होके थोड़ा सा लेवल का चक्कर था, उस लेवल के लिए बात चल रही थी भाई कैसे करना है। तो वो आके कहता है विकास सुतरेजा कहता है कि ये पार्षद ने कमीशन ले रखा है और सभी पार्षद चोर हैं। आरोप लगाए हैं जी आप? हाँ जी बिल्कुल। तो फिलहाल क्या शिकायत दी है जी आपने? हाँ जी, थाने में शिकायत दी है और मैं इसके ऊपर मान आने का दावा भी करूँगा। किसको शिकायत दी है? इतने लोगों के बीच में मेरे को ऊपर सीधा आरोप लगाया है। कब की घटना है जी ये? या सुबह 10 बजे की बात है, 10 तो शिकायत दी है आपने? हाँ जी। किसको शिकायत दी है जी? ये SHO साहब को। तो क्या आपने मांग की है ये फिलहाल? मैंने यही मांग की है भाई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आरोप क्या लगाए हैं जी? सिर्फ रिश्वत? आरोप यही है भाई उसने मतलब सभी के बीच में मेरे ऊपर जो आरोप लगाए उसको या तो साबित करे उसको, या मैं मान आने का दावा करूंगा उसके ऊपर। कितना आरोप लगाया जी? कोई पैसे का आरोप लगाया है या कोई कमीशन का आरोप लगाया? क्या कमीशन का आरोप लगाया है उसने। कमीशन भाई सभी मतलब पार्षद ही भ्रष्ट है। तो आज सुबह जब सड़क बन रही तब की बात है जी? हाँ जी। तो आप क्या वहाँ कैसे गए हुए थे जी? मैं तो पार्षद हूँ वहाँ, मैं अपनी बेटी पार्षद है तो मैं वहाँ गली देखने गया था। तो आया था जी, वहीं पे खड़े थे या जी? वहीं पे खड़े थे यार। अच्छा, वहीं पे खड़े थे। कौन है जी वो? विकास सुतरेजा, बिजली का काम करता है वहाँ पर जवाहर चौक में। पत्रकार, अपने आप को पत्रकार कहता है वो।